हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। कर दो जंग ए ऐलान अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत करने वालों, अब समय है पंख बनकर फैलाने का। तो आज का मोटिवेशनल कोट शायद बहुत अच्छा रहा होगा। और तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 10 मई 2021 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत खो दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी आपको यहाँ से। दरअसल यहाँ पर के जो प्रधानमंत्री थे वो के पी शर्मा ओली थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो दूसरे नेता थे वो थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये इन दोनों लोगों की अलग अलग पार्टियाँ थी। तो जब 2018 में चुनाव हुए तो किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो ऐसी अवस्था में दोनों लोगों ने किसने, पुष्प कमल दहल प्रचंड और के पी शर्मा ओली, इन दोनों ने मिलकर के तय किया कि दोनों लोग ढाई ढाई साल तक सत्ता चलाएंगे। तो ऐसा था, और ये कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा था। तो जो पहला टर्न था वो था किसका, के पी शर्मा ओली का। और जब के पी शर्मा ओली ने अपने 2.5 साल पूरे कर लिए तो उसके बाद उन्होंने संसद भंग कर दी, और इस बात पर प्रचंड जो थे वो पुष्प कमल दहल प्रचंड वो नाराज हो गए और वो संसद चले गए। तो संसद में उन्होंने आदेश दिया, संसद क्या जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश दिया गया है कि आप अपनी संसद को वापस बुलाइए, और ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने संसद को वापस बुलाया, और ऐसी अवस्था में इन्होंने अब क्या किया है, अब जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी, मतलब जो पुष्प कमल दहल की पार्टी थी, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिससे के पी शर्मा ओली की सरकार जो है उन्होंने विश्वास मत खो दिया है। दरअसल कुल जब वोटिंग हुई तो उनके पक्ष में 93 वोट पड़े, और जो विपक्ष था उसमें 123 वोट पड़े। तो और जो उन्होंने अपना समर्थन वापस किया वो किस लिए वापस किया, उन्होंने ऐसा कहा कि लोकतंत्र पर खतरा है, और ये बात कहीं तक बिल्कुल सही चल रही है। अब के पी शर्मा ओली की बात करें तो इन पर कई बार नेपाल इन पर कई बार जो आरोप लगे हैं वो लगे हैं कि मतलब ये चीन के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध रखते हैं, और भारत के साथ जो संबंध खराब करने का सिलसिला रहा वो पूरी तरह से के पी शर्मा ओली का ही रहा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो विश्वास मत किसने खो दिया, के पी शर्मा ओली थे। पुष्प कमल दहल भी समझ में आ गया होगा कौन है, वो कह सकते हैं अपोजिट पार्टी के लीडर थे। और अगला अगर हम बात करें विद्या देवी भंडारी कौन थी, तो ये थी नेपाल की प्रेसिडेंट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज का दूसरा प्रश्न है 12 मई 2021 को कहां पर देश का पहला म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। ये म्यूकर माइकोसिस, इस पर हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी और इसमें बताया गया था। दरअसल म्यूकर माइकोसिस अगर आपसे कहा जाए तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है, और ये किसको हो रही है, तो ये बीमारी हमारी आंखों को प्रभावित करती है। और वो लोग जो कोविड-19 होने के बाद ठीक हो चुके हैं, बात को समझना, ऐसे लोग जिनको कोविड-19 से क्षतिग्रस्त मतलब जो बीमार हुए थे और वो जो ठीक हो चुके हैं, उन लोगों को ये म्यूकरमाइकोसिस रोग हो रहा है। ठीक है, तो इसकी यूनिट लगाने की घोषणा कहाँ पर की गई है, मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश में कहाँ, भोपाल, जबलपुर, नर्मदा नदी किनारे। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें समझ में आएगी। अब म्यूकरमाइकोसिस के विषय में बात करें तो म्यूकरमाइकोसिस की बात करें तो एक ब्लैक फंगस है, और ये फंगल इन्फेक्शन है, और इससे आंखें जो हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आज का जो अगला प्रश्न है वो है जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 10 मई 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो अभी जो 10 मई की अगर बात करें तो यहाँ पर पुडुचेरी ने पूरा 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब पहली बात अगर बात करें जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है या फिर जल शक्ति मंत्री कौन है, तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और पुडुचेरी क्या है, वो एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें 100% जल कनेक्शन की, तो सबसे पहला राज्य था गोवा, दूसरा कौन सा बना, तेलंगाना, तीसरा कौन सा बना, अंडमान निकोबार, और चौथा राज्य बना है अब क्या, पुडुचेरी। तो आई होप कि ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, ये जो प्रोग्राम रखा गया वो किसके अंतर्गत रखा गया, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो ये 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से लागू किया गया, बताया गया था। ठीक है, और ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि 100% हर घर जल होगा।
8 मई 2021 को कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना? तो वो राज्य कौन सा था? असम। असम। असम में मतलब कौन सी खास बात होने जा रही है कि ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम भारत का पहला राज्य है जो कि इस तरह का सिस्टम अपनाएगा। होता क्या है, यहाँ पर जब मानसून आता है तो ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिससे जान माल की हानि होती है। और अगर ये सिस्टम हो जाएगा तो इससे कुछ संकेत हमें पहले से ही पता चल जाएंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा मे फ्लावर 400 क्या है? तो मे फ्लावर 400 की अगर बात करें तो ये एक मानव रहित पोत है। ठीक है, मानव रहित पोत है। होता क्या है इसमें इसमें होता है, यह एक मानव रहित पोत है और ये जल में चलता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि ये समुद्र में चलेगा और उसमें ये पता लगाएगा कि कहाँ पर जो गंदगी होगी उसका पता लगाएगा, जो समुद्री जीव होंगे उनका पता लगाएगा। और इसकी खास बात ये है कि ये किसी भी चीज़ से टकराएगा नहीं। किसी भी चीज़ से टकराएगा नहीं। और हाल ही में इसने अटलांटिक महासागर को पार करके ये पहला मानव रहित पोत बन चुका है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का निधन हो गया? तो ये कौन थी? ये केरल की थी। केरल की थी। और KR गौरी अम्मा मात्र 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। और ये पहली सरकार में एकमात्र अंतिम जीवित सदस्य बची थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो हमास का गठन कब हुआ था? तो हमास के गठन की बात करें तो ये हुआ था 1987 में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीन ने बांग्लादेश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इसका मतलब ये है कि चीन ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि आप क्वाड में किसी भी तरह की अगर आप हिस्सेदारी ले रहे हो तो उसके लिए आपको परिणाम भुगतने होंगे। तो पूछा गया है क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो क्वाड में कौन शामिल नहीं हुआ? तो रूस। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो भारत है, जापान है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है। तो आई होप कि आपको आज के प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और